हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं जो 2020 की परीक्षा में जो है हिंदी का पेपर हुआ था। उसका मैं जो है पूरा पेपर दिखाऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं 2020 की। उसी हिसाब से जो है आप जो है अगले परीक्षा के लिए आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो यह वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपको मालूम हो सके सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहली बात, जो समय दिया जाता है वो है 3 घंटे 15 मिनट का। और उसके बाद आप आज देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाता है वो बहुविकल्पी टाइप के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो है आपको 4 ऑप्शन दिया गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों को आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा। पढ़ने के बाद इसमें जो कह रहा है कि एक कथन जो है सही है और 3 गलत है, मतलब कि 3 गलत है, एक सही है। जो सही है उसे आपको आपको कॉपी में लिखना रहेगा। तो ये इस तरह से पहला प्रश्न पूछता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। रचनाकार का नाम मतलब लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर हमें जो है 4 कृति दिए गए हैं या फिर 4 रचना दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों में से जो है केवल हमें जो है एक का जो है एक रचना के लेखक का नाम लिखना रहेगा, चारों मत लिखिएगा। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किस कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप लोग इन चारों में से किसी एक का जो है लिख सकते हैं, तो जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला कह रहा है कि भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो आपको एक लेखक का नाम लिखना रहेगा जिसका 1 नंबर मिलेगा। अगला है रेशमी टाई किस विधा पर आधारित रचना है। इसको आपको इस तरह से प्रश्न पूछा गया है जिसका आपको ये बताना कि विधा मतलब कि कहानी है, नाटक है, जीवनी है। तो रेशमी टाई क्या है वो आपको लिखना रहेगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला है भूले बिसरे चित्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पहले पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है इस तरह से पूछा गया है कि प्रयोगवादी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो एक कवि का आपको नाम लिखना रहेगा, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अगला है प्रगतिवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियों का मतलब होता है विशेषता, चाहे विशेषता का है चाहे परिवृत्ति का है, का उल्लेख कीजिए। तो इसका आपको जो है 2 प्रवृत्तियाँ लिखना रहेगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला है छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका जो है 2 नंबर का, यानी इस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाता है दूसरे प्रश्न में। तो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट, परीक्षा में जो है हमें 2 गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये वाला पहला और यहाँ पे दूसरा, ये 2 दिया जाता है। 2 में से हमें केवल एक का करना है, ध्यान दीजिएगा। जो कि गद्यांश पूछा जाता है 6 नंबर का पूछा जाता है। आइए समझते हैं गद्यांश क्या होता है। गद्यांश देखिए, जो हमारा पाठ होता है गद्यांश में, जैसे कि पहला पाठ है हिंदी का मित्रता, दूसरा पाठ है ममता, इसी तरह तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो जो गद्यांश का जितने भी पार्ट हैं उसमें से किसी भी जो है इस तरह से यहाँ पे देखिए 5-6 लाइन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग क्या करना है, इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ये जो दिया गया है, पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों पर ध्यान देना है। प्रश्न कह रहा है कि पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब कि ये इसको पढ़ने के बाद आपको ये संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब ये हुआ कि ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है, ये लिखना रहेगा। और दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब कि ये जो रेखांकित अंक, मतलब यहाँ पे देखिए लाइन खींचा गया, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ खींचा गया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है वो लाइन को, और उसका मतलब आपको लिखना है जो है आसान भाषा में कि इसका मतलब क्या है। वही चीज़ यहाँ पे कहा गया, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये हो जाए। अगला तीसरा पूछा गया कि हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा गया है पाठ से रिलेटेड। यहाँ पर इसमें जो है इसमें ही जो है आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 6 नंबर का, 6 नंबर कैसे हुआ, देखिए ये जो है 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। मतलब अगर आप ये वाला लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, ये वाला लिखते हैं 2 नंबर मिलेगा, ये वाला लिखते हैं 2 नंबर के, टोटल हमें 6 नंबर मिलेगा। अगर कोई भी प्रश्न हम छोड़ देंगे तो वो 2 नंबर कट जाएगा। जितना 3 प्रश्न पूछा गया है, तीनों प्रश्न जो है 2-2 नंबर का है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पहला जो है गद्यांश, और इसी तरह से ये दूसरा गद्यांश। अगर मान लो हमको ये वाला नहीं आ रहा है तो हम जो है इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद हमें जो है इसको समझेंगे कि एक सेम टू सेम जो है पढ़ने के बाद हमें फिर देखिएगा प्रश्न पूछा गया है वैसे जैसे इसमें पूछा गया था
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि लेखक का नाम लिखना है, ये किस पाठ से है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब जो रेखा खींचा गया है यहाँ पर उसका अर्थ लिखना है। और उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है, मतलब क्या कहने की कोशिश किया गया है इसमें, वो आपको लिखना रहेगा। तो मतलब चाहे आप ये वाला करें चाहे आप ये वाला करें तो आपको 6 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो ये पद्यांश में यानी पद्य में पूछा जाता है। तो पद्यांश में जो है किसी भी पार्ट से जो है हमें इस तरह से जो है दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पद्यांश में भी हमें 2 दिया जाता है, ये देखिए ये पहला है और ये दूसरा, ये चाहे ये वाला हम करें चाहे ये वाला करें तो हमें जो है 6 नंबर मिलेगा। तो क्या करना क्या है, इसको अच्छे से हमें जो है पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें इसको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब ये हुआ कि ये किस पाठ से और इसके लेखक कौन है, और उसके बाद इसको व्याख्या करना है। व्याख्या मतलब इसका अर्थ लिखना है कि इसमें क्या कहा जा रहा है आसान भाषा में। चाहे ये वाला करें चाहे ये वाला, एक ही करना है, दोनों मत करिएगा नहीं तो नंबर पूरा कट जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो जीवन परिचय पूछा गया है। जीवन परिचय 3 नंबर का आता है, यहाँ पे देखिएगा। तो हमें जो है गद्य में जो है हमारा जितने भी पाठ हैं जितने भी लेखक हैं उनमें से हमें किसी भी जो 3 दिया जाएगा, 3 में से हमें जो है एक का लिखना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 में से 2020 की परीक्षा में जो है पहला पूछा गया है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, दूसरा पूछा गया पद्मलाल पुनालाल बख्शी और तीसरा पूछा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन तीनों में से केवल एक का लिखना रहेगा, इन तीनों में से केवल एक का लिखना रहेगा। तो हम चाहे किसी का भी लिख सकते हैं, तो आपको 3 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि खा वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी 3 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए जो है 2020 की परीक्षा में ये वाला पूछा गया था। पहला केदारनाथ सिंह, दूसरा बिहारी लाल, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इन तीनों में से जो हमें किसी एक का लिखना रहेगा जिसके लिए हमें 3 नंबर मिलेगा। तो इसमें 6वां प्रश्न है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत पाठ से हमें दिया गया है, इसका जो है हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद हमें ये पता करना रहेगा कि ये किस पाठ से है और इसका अनुवाद करना रहेगा, यानी व्याख्या करना होगा, यानी मतलब लिखना रहेगा। तो देखिए अगर हम संदर्भ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और इसका व्याख्या करेंगे मतलब लिखेंगे तो हमें 3 नंबर में, टोटल हमें 4 नंबर मिलेगा। तो चाहे हमें 2 दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये वाला दिया है अथवा करके ये दिया गया है, चाहे हम ये वाला करें चाहे ये वाला करें तो हमें पूरा छूट है। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो ये करिएगा, ये वाला आ रहा है तो ये वाला करिएगा। अगला है 7वां प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो संस्कृत में जो है 2-2 लाइन का श्लोक दिया रहता है, तो आप लोगों को श्लोक जो है याद कर लेना है, जो 2 नंबर आपको मिलेगा। श्लोक क्या होता है मैंने बताया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है जाके देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसका जो है संस्कृत में आपको उत्तर लिखना रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 दिया गया है, 4 में से केवल आपको दो ही लिखना है, मतलब इन चारों में से आपको कोई 2 लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर। केवल आप चारों मत करिएगा, 4 में से केवल 2 ही उत्तर आपको लिखना है, 2 का ही। 8वां प्रश्न है स्टूडेंट, हास अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पे देखिए अथवा दिया है, मतलब कि हमें एक लिखना ही रहेगा, चाहे हम हास रस का लिखें चाहे करुण रस का, परिभाषा लिखे उदाहरण लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। अगला है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चाहे हम रूपक अलंकार लिखें चाहे उत्प्रेक्षा अलंकार, 2 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, चाहे हम रोला का लिखें चाहे सोठा के लिखिए, जो आ रहा हो आपको वो लिखिएगा, दोनों मत लिखिएगा, एक ही लिखिएगा, जिसके लिए हमें 2 नंबर मिले, मतलब 2 2 2 6 नंबर का प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे से इसको जो है याद कर लीजिएगा। अगला है 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग मतलब ये होगा कि ये जो दिया गया है अन सा अप, मतलब अन क्या है, कोई और जो है आपको वर्ड लगाना है जिससे कि एक जैसे बन जाए, कुछ और अच्छा सा वर्ड बन जाए। जैसे अन है तो अनावश्यक, अभी है तो अभिमान, इस तरह से आपको इसका लिखना रहेगा। देखिए इसमें कहा गया है कि किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो इसमें आपको जो है सभी का नहीं करना है, केवल 3 का ही करना है। यहाँ देखिए 1 1 1, तो 6 दिया गया है, 6 में से आप जो है 3 का ही आपको जो है उपसर्ग बनाना है। इसी तरीके से आगे दिया गया निम्नलिखित में किन्हीं
दो प्रत्यय का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। मतलब कि हमें 5 दिया गया है, पाँचों में से केवल हमें 2 का करना है, जिसके लिए हमें 1 1 प्लस 2 नंबर मिलेगा। प्रत्यय मतलब ये होता है कि आगे का वर्ड जो है हटा, आगे में कुछ इसके लगाना है और ये लास्ट का वर्ड है। मतलब जैसे आई है तो लिखाई, पढ़ाई, ता है पन है बचपन, तो जैसे तव है तो महत्व, तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। तो प्रत्यय, और ये हो गया उपसर्ग, ये है प्रत्यय। तो उपसर्ग में 3 लिख करना रहता है, प्रत्यय में हमें 2 ही करना रहता है। अगला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। तो हमें जो है 5 दिया गया है, इन 5 में हमें केवल 2 का करना है समास विग्रह, जिसके लिए हमें 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप आपको लिखना रहेगा। तत्सम रूप क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, केवल आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगला है निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची आपको लिखना है। तो इसमें देखिए 5 दिया गया है, 5 में से केवल आपको 2 करना है। यहाँ पे देखिए 2 2, मतलब कि 2 करना है इन 5 में से, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला है निम्नलिखित में किन्हीं 2 में से संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो इनमें से जो हमें 4 दिया गया है, चारों में से केवल हमें जो है 2 करना रहेगा, जिसके लिए हमें 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति द्विवचन के रूप में लिखिए। तो हमें जो तृतीय विभक्ति और द्वितीय द्विवचन के रूप में हमें इसका लिखना रहेगा। 2 दिया गया है यहाँ पे, पहला और दूसरा। तो इसमें जो है हमें जो है मधु अथवा नदी, चाहे मधु का करें चाहे नदी का करें। उसके बाद युष्मद और तद, चाहे हम युष्मद का करें चाहे तद का करें। एक एक नंबर का है, हमें जो है एक एक नंबर करेंगे तो हमें 2 नंबर मिलेगा। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इसमें जो है हमें किसी एक का करना है। 4 दिया गया है, चारों में से केवल हमें 1 का करना रहेगा, जिसके लिए हमें 2 नंबर मिलेगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हमें हिंदी में दिया गया है, इस हिंदी को हमें जो है संस्कृत में लिखना रहेगा, तो जिसके लिए हमें जो है 2 नंबर मिलेगा। यानी कि 2 करना है, एक का जो है 1 नंबर, दूसरा करेंगे तो 2 नंबर, यानी 4 दिया है, चारों में से हमें 2 करना है केवल। अगला है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध जो है 6 नंबर का है। तो 6 नंबर देखिए 4 दिया जाता है, 4 में से हमें जो है 1 करना रहता है। यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, तीसरा वृक्षारोपण का महत्व, और चौथा दिया है राष्ट्रीय एकता। तो इन चारों में से केवल हमें 1 का लिखना है, जो आपको अच्छे से याद किया हो या फिर जो आपको आ रहा हो। इन चारों में से जो आ रहा हो आपको अच्छे से लिखना है, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। 12वां प्रश्न है स्टूडेंट, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां, ये 9वां। तो हमें जो है 9 पूरा नहीं करना है। ये जो है जिले के हिसाब से होता है। तो कौन से ज़िले में, अगर आप जो है कौन से ज़िले में हैं और कौन से ज़िले में कौन सा याद करना है, मैं लास्ट में जो है वीडियो में दे दूंगा। आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिएगा मैं किस ज़िले में रहता हूं और कौन सा हमें याद करना है। तो स्टूडेंट ये था जो है पूरा प्रश्न हो गया पूरा ख़त्म। यानी कि पूरा मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था 2020 का। इसी तरीके से सेम जो है 2021 की परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए जैसे पूछा गया था कि बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब देखिएगा रचना दे दिया गया है, रचना का लेखक का नाम लिखना है। तो महत्वपूर्ण जो रचना है वो सारी जो है कम से कम 50-60 जो है रचना जो महत्वपूर्ण है वो याद कर लो। उसके बाद ये देखिए एक एक प्रश्न का होता है, एक एक लाइन का, भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए, रेशमी टाई विधा पर आधारित रचना, मतलब इस तरह से जो है कम से कम 50-60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो वो सब सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पर बता रहा हूँ। अगर आपने जो है वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको मिलता रहे। और इसी तरीके से जो सारी चीज़ें हैं इसमें संदर्भ किस तरह से लिखना है, पद्यांश का संदर्भ किस तरह से लिखना है, कौन सा जो है 2021 की परीक्षा में जीवन परिचय आ सकता है, सारी चीज़ें शुरू से लेकर आखिर तक जो है मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। तो आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है पूरा जो है बता सकूँ और जान सकें कि परीक्षा 2021 की परीक्षा में क्या क्या आ सकता है, जिससे कि आप जो अच्छे नंबर से पास हो सकें। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।